मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, हर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी कठोरता के साथ पेश आया जाएगा। ये शब्द है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। दरअसल आव्रजन विधेयक यानी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर सदन में चर्चा हो रही थी। सभापति ओम बिरला विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की औपचारिकता को पूरा करवाते हैं और फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद सदन में आव्रजन विधेयक पारित हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। भारत में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं बांग्लादेशी घुस आते हैं तो रोहिंग्या भी भारी मात्रा में अवैध तरीके से भारत में बस रहे हैं। ऐसे में सरकार लंबे समय से इस ओर चिंता दिखाती रही है, लेकिन अब संसद में आव्रजन विधेयक पास हो चुका है। अब इसके चलते सरकार सख्ती से अनअधिकृत रूप से रह रहे विदेशियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, उन सभी लोगों का स्वागत किया जाएगा। लेकिन जो लोग यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, सभी के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की सोच के साथ आता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। सदन में 3 घंटे से भी ज्यादा चली बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि ये बहुत जरूरी है। मुख्य मुद्दा यह है कि आव्रजन कोई अलग थलग विषय नहीं है, बल्कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आव्रजन विधेयक भारत आने वाले हर शख्स, उसके भारत आने की वजह और कितने समय तक वो भारत में रहना चाहता है, इन सभी बातों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगा। भारत आने वाले हर एक विदेशी के बारे में डिटेल में जानकारी जानना बेहद जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से ये कानून ड्रग माफियाओं, घुसपैठियों, हथियार तस्करों और उन लोगों के खिलाफ लड़ेगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से नष्ट करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों को आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों को आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी करना है। अब तक होता क्या था कि एजेंसियां विदेशियों का ब्लैकलिस्ट करती थी, जिसका कि कोई औचित्य यानी वैलिडिटी नहीं थी। लेकिन इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 कानून, जो कि 36 धाराओं में विभक्त है, इसमें पूरा प्रोसेस कानूनी रूप दिया जाएगा। जितनी भी कार्रवाई होगी अब इसी के हिसाब से होगी। अगर कोई विदेशी एयरपोर्ट या बंदरगाह की जगह कहीं और से आएगा तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। दरअसल हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान हैं, सेना के अड्डे हैं, उनको दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते थे। पहले भी घुसपैठियों को रोका जाता था, लेकिन तब इसका कोई नियम नहीं था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नियम बनाकर इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। पूरी व्यवस्था को वैधानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इसके आगे कहते हैं कि वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो रही है। 450 किलोमीटर आपकी कृपा से खुली सीमा है और वहीं से घुसपैठ हो रही है। वहीं नागरिक बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं और देश भर में फैल जाते हैं। जितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, सबके पास उत्तर 24 परगना के आधार कार्ड मिले हैं। जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है और ये फेंसिंग रुकी है तो केवल बंगाल सरकार के कारण रुकी है। ममता जी भूमि दे दें तो हम 450 किलोमीटर फेंसिंग कर देंगे। दरअसल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का एक पैटर्न है। पहले ये बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में प्रवेश करते हैं, वहां कुछ पैसे देकर फर्जी तरीके से अवैध कार्ड बनवा लेते हैं और जैसे ही आधार कार्ड बनता है, ये भारतीय नागरिक बनकर पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से बस जाते हैं। अब इसमें वहां की सरकार का राजनीतिक स्वार्थ है और जीत का मंत्र है और उसी के चलते वहां की राज्य सरकार फेंसिंग नहीं होने देती है। इमिग्रेशन आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य से आता है, ये जानने का अधिकार देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस बात को समझते हैं। आप में से कई लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी जरूर देखी होगी कि कैसे गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग विदेशी सीमा में घुसते हैं और उन्हें जब वहां की नागरिकता नहीं मिलती तो अवैध रूप से छुपकर वहां रहने लगते हैं
और ऐसे ही होती है घुसपैठ। लेकिन जब वहां की पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि लोग कानूनी तरीके से वीजा लेकर नहीं बल्कि गुप्त तरीके से ऐसा करते हैं और हर साल दुनिया में लाखों लोग ऐसा ही रास्ता अपनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी लोग वापस नहीं जाते और यहीं बसकर रह जाते हैं। इसकी वजह होती है कि या तो उनके देश में बेहतर सुविधाएं नहीं हैं, रोजगार की समस्या है, या उनकी मुद्रा भारत से छोटी है, कम है। कई भारतीय भी ऐसा ही करते हैं, कई तरीकों से अमेरिका या ब्रिटेन में जाकर बसने की कोशिश करते हैं और वजह वही है जो औरों की होती है। दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि भारत का शरणार्थियों के प्रति एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। पारसी समुदाय हमारे देश में शरण लेने आए और आज वो पुनर्तः सुरक्षित हैं। दुनिया की सबसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक आबादी आज भारत में सुरक्षित और सम्मान से जीवन जी रही है। तो इस कानून को इसलिए नहीं लाया गया कि सभी को बाहर निकाला जाएगा। सिर्फ जो बिना सरकार की जानकारी के घुस आए हैं या देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दबे छुपे सीमा पार कर आए हैं, इसके अतिरिक्त जिन्हें भारत सरकार ने शरण दी है वो सुरक्षित रूप से भारत में रह सकते हैं। विपक्ष को शरणार्थियों की बहुत चिंता रहती है, इतनी कि ये कानून शायद उन्हें पसंद नहीं आया हो। बहुत सारे सवाल उठाए, संशोधनों की भी मांग की गई, लेकिन जब सभापति जी ने संशोधनों पर चर्चा की तो ज्यादातर खारिज कर दिए गए। अब जानते हैं कि इस कानून में सजा यानी कि दंड का क्या प्रावधान है। अगर कोई विदेशी बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेज के भारत में आता है तो उसे 5 साल की सजा या 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। तो वहीं अगर कोई गलत जानकारी देकर भारत में आता है या दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे 3 साल की सजा या 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। वैध पासपोर्ट ना होने या दस्तावेज की कमी होने पर तुरंत डिटेन किया जाएगा। अब जितने भी विदेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको वापस जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और उम्मीद है कि ये कानून भारत को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में सहयोगी होगा। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी भारत। मैं हूं दीपाली सिन्हा। जी भारत।